नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हाउस वायरिंग यानी कि घर पे जो हम वायरिंग करते हैं उसके बारे में सिखाएंगे। दोस्तों, इससे आगे जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको इन्वर्टर कनेक्शन भी सिखाएंगे। इसमें केवल हम नॉर्मल वायरिंग आपको सिखा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे घर में जो बाहर से लाइट आती है वो पोल से आती है। तो पोल पे एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव, यानी कि एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। तो दोस्तों, उसका पता आप आसानी से कर सकते हो। जो वायर नग्गा होता है वो न्यूट्रल होता है और जिसके ऊपर लेप होता है यानी अचालक पदार्थ की परत चढ़ी हुई होती है वो फेज होता है। तो दोस्तों, जो फेज और न्यूट्रल से हमारे वायर आते हैं वो उनका कनेक्शन हम मीटर में करते हैं। यानी कि जो फेज और न्यूट्रल इस प्रकार से आप देख रहे हो एनिमेशन में, फेज आता है एक न्यूट्रल आता है, उसका कनेक्शन इस प्रकार से आप अपने मीटर में कर लें। और उसके बाद में दोस्तों, जो हमारा मीटर है उससे हमारा कनेक्शन एमसीबी बॉक्स होता है, जिसमें बहुत सारी एमसीबी लगी हुई होती हैं, ऑटो कट ऑफ ऑन ऑफ होती हैं। उसके अंदर हमारे वायरिंग होती है, मतलब मीटर से और उस बॉक्स में आता है। तो दोस्तों, इसमें से आपको मीटर में से एक न्यूट्रल और एक फेज दोनों जो निकलेंगे आउटपुट, यानी जो हमारा जो पोल से आएगा मीटर में और मीटर से हमारे एमसीबी बॉक्स में आएगा। तो दोस्तों, जो एमसीबी बॉक्स में आ रहा है उसमें से हमें एमसीबी के अलग अलग पार्ट होते हैं उनमें और अलग अलग रूम में डिवाइड करना है। तो दोस्तों, जैसा आप एनिमेशन में देख रहे हो, हमारा ये एमसीबी बॉक्स में करंट आ गया। तो दोस्तों, ये है, मतलब इसको यदि आप ऑन और ऑफ करोगे इस एमसीबी को, सबसे बड़ी डबल पोल एमसीबी होती है, इसमें आप सबसे पहले वायरिंग करते हैं। तो इसमें से ऑन और ऑफ करते हैं तो हमारा लाइट पूरी कट जाती है। इसके बाद दोस्तों, इसमें से एक हम फेज का वायर निकालेंगे और उसको पूरी सभी एमसीबी से कनेक्ट कर देंगे। एक एमसीबी छोड़ देंगे क्योंकि उससे हमें इन्वर्टर कनेक्शन करना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। और जो दूसरा बॉक्स है उसको हम अपना जो एमसीबी बॉक्स होता है उसमें एक न्यूट्रल प्लेट होती है, इस न्यूट्रल प्लेट से ही हम न्यूट्रल अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो दोस्तों, हम जो न्यूट्रल प्लेट है इसी से न्यूट्रल अलग अलग यानी वॉशरूम रूम नंबर 3, 2 और 1 में देना है। तो दोस्तों, आप जैसे देख रहे हो इसमें हमने फ़ैन, लाइट और एक वॉशिंग मशीन ही ऐड की है। दोस्तों, इसकी जगह पर आप इक्विपमेंट बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से आपको न्यूट्रल लेना है और न्यूट्रल दोस्तों आप अलग अलग जगह से देने की जगह एक ही जगह से न्यूट्रल का आप कनेक्शन कर सकते हो, यानी इसी से आप रूम नंबर 3, 2 और 1 में दे सकते हो। जैसे हमने आगे वीडियो में आप देख रहे हो, इसी प्रकार से आप न्यूट्रल दे सकते हो। अलग अलग न्यूट्रल देने से दोस्तों आपका टाइम और तार दोनों ही ख़राब होंगे। तो दोस्तों, इससे अच्छा है आप इस प्रकार से न्यूट्रल का कनेक्शन करें। अब इसी न्यूट्रल से हमने ऊपर फैन में और लाइट में दोनों में न्यूट्रल दे दिया। और जो हमारा 3 पिन सॉकेट है उसके भी एक, जिसके ऊपर एन लिखा हुआ होता है पीछे, उसके अंदर उसके एक टर्मिनल पर हमने न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया। इसके बाद दोस्तों, हमें जो रूम नंबर 3 है उससे रूम नंबर 2 में न्यूट्रल ले सकते हैं। तो उसी से हमने 2 में ले लिया और इसी प्रकार से हमने फैन, लाइट और जो 3 पिन सॉकेट है उसका कनेक्शन कर दिया। अब दोस्तों, हमें रूम नंबर 2 से न्यूट्रल रूम नंबर 1 में लेना है। तो दोस्तों, हम न्यूट्रल का कनेक्शन रूम नंबर 2 से 1 में ले रहे हैं। और न्यूट्रल दोस्तों, हमारे इन्वर्टर में न्यूट्रल यही होगा, न्यूट्रल चेंज नहीं करेंगे, केवल इन्वर्टर में हमारा एक इन्वर्टर का वायर और ऐड हो जाएगा। अब दोस्तों, इसके बाद हमारा लास्ट जो हमें इसमें फेज देना होता है, तो हर रूम की एक एमसीबी होती है। जैसे ही आप उस एमसीबी को डाउन करोगे उस रूम में लाइट नहीं आएगी, बाकी और सभी रूमों में लाइट आती रहेगी। जैसे आप डबल पोल एमसीबी है उसको डाउन करोगे तो पूरे घर में लाइट नहीं आएगी। तो दोस्तों, हम फर्स्ट एमसीबी से लेते हैं लाइट और रूम नंबर 3 में दे देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप अब एनिमेशन में देख रहे हो, हमारे एक एमसीबी से रूम नंबर 3 में गई। अब दोस्तों, जो हमारे स्विच है उनके तीनों के जंप पर हमने बांध देते हैं और उसमें एक हमारा फेज तार है उसको कनेक्ट कर देते हैं। अब दोस्तों, तीनों स्विच का काम है, तीनों स्विच को अपने अलग अलग इक्विपमेंट से चलाना है, अलग अलग इक्विपमेंट तीनों चलाने हैं। तो बीच वाला जो स्विच है उससे हमारा स्विच ऑन ऑफ करने से हमारी लाइट ऑन ऑफ होगी। इसके साइड में है, यानी रेगुलेटर के साइड में है, इससे हम पंखा चलाएंगे। और इसके जो साइड में है इससे हम 3 पिन सॉकेट चलेगा हमारा। तो जो 3 पिन सॉकेट वाला है, इससे 3 पिन सॉकेट के जो नीचे जो बच गया यानी कि फेज जिसके ऊपर एल लिखा होगा यानी लाइन, उससे कनेक्ट कर दिया। अब रेगुलेटर में हम इसी प्रकार से नीचे स्विच के एक जो नीचे टर्मिनल होता है उसको कनेक्ट कर देते हैं और ऊपर वाले टर्मिनल से हम डायरेक्ट अपने इक्विपमेंट यानी फ़ैन में दे देते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम एमसीबी बॉक्स के से कनेक्शन करते हैं और एमसीबी बॉक्स सेकंड से हम अपने तीनों इसी प्रकार से स्विच का जंपर बांध लेते हैं और स्विच से कनेक्शन कर देते हैं। हमारे स्विच के कनेक्शन हो गए हैं। अब उसी प्रकार से हमें स्विच से इक्विपमेंट में लाइट देनी है। तो दोस्तों, स्विच से इक्विपमेंट में लाइट कैसे, आप जिस प्रकार से रूम नंबर 3 में दिया है उसी प्रकार से इसमें करना है। तो दोस्तों, जो हमारा
3 पिन सॉकेट है उसके साइड में जो स्विच है उसका ऊपर वाला टर्मिनल और जो 3 पिन सॉकेट में जिसमें एल लिखा होता है यानी लाइन उसका एक टर्मिनल, दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद जो बीच में स्विच है उसको हम लाइट से कनेक्ट कर देते हैं, इससे हमारे लाइट ऑन ऑफ होगा। दोस्तों जो 3 नंबर जो रेगुलेटर के बगल में स्विच बचा है इससे हम रेगुलेटर के नीचे वाला टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं और जो ऊपर वाला टर्मिनल है उसको हम फैन में कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा MCB 3 का नंबर आता है, यानी जो 3 नंबर MCB है उससे हम रूम नंबर 1 को कनेक्शन करते हैं। तो इसके कनेक्शन हम जैसा आप देख रहे हो हम रूम नंबर 3 का कनेक्शन करते हैं। तो MCB 3 से हम फेज तार निकाल के ले जाते हैं और रूम नंबर 1 के अंदर लेके और इसी प्रकार से इसके भी तीनों स्विच के जंपर बांध देते हैं, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। हमने एनिमेशन भी इसमें करा रखा है। इसके बाद दोस्तों इसमें भी उसी प्रकार से कनेक्शन करने हैं। जो 3 पिन सॉकेट है उसके पास वाले का L से और ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्शन कर देना है। जो बीच वाला स्विच है उससे हमें लाइट दे देनी है, यानी कि लाइट का कनेक्शन इसी से कर देना है, तो इससे हमारी लाइट ऑन और ऑफ हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा रेगुलेटर है उसके जो साइड में स्विच है उसका ऊपर वाला टर्मिनल और जो रेगुलेटर है उसके नीचे वाले टर्मिनल का कनेक्शन कर देते हैं। तो रेगुलेटर का जो ऊपर वाला टर्मिनल है उससे हम डायरेक्ट अपने फैन में दे देते हैं इसका कनेक्शन, जैसा आप इसमें भी एनिमेशन हो रहा है इसमें देख पा रहे हो आप दोस्तों। इसके बाद हमारा वॉशरूम बच गया, यानी कि जिसमें हम एक वॉशिंग मशीन और एक बल्ब का कनेक्शन करना है। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हो हमने जो चौथी MCB से जो फेज तार लिया है उसका कनेक्शन हमने स्विच से कर दिया। उसके बाद स्विच का जो ऊपर टर्मिनल है, ऊपर वाला टर्मिनल, उसको L वाले जो जिसके ऊपर 5 पिन सॉकेट है उसके पीछे L लिख रखा उससे इसका कनेक्शन कर दिया। तो दोस्तों अब इसी से हमें लाइट भी जलानी है, यानी इसी स्विच से लाइट और वॉशिंग मशीन दोनों चलानी है, तो इसी से हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों इसे कनेक्शन करने के लिए हम ऊपर से लाइट में इसको करंट दे देते हैं और हमारे दोनों दोस्तों इसके अलावा यदि हम लाइट के लिए अलग स्विच लेना चाहते हैं तो उसके भी हमें जंपर बांधने होंगे और उसके लिए हमें अलग से एक स्विच और लगा देना होगा, जिससे हमारा दोनों में कनेक्शन हो जाएगा और हमारा ये पूरा एकदम अच्छी तरह से लाइट भी ऑन ऑफ के लिए अलग से स्विच आप लगा सकते हो दोस्तों। इसके बाद हमें अर्थिंग देनी होती है। वैसे तो अर्थिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है दोस्तों, क्योंकि बाहर हमें अर्थिंग का खड्डा खोदना होता है, तो आमतौर पर घरों में अर्थिंग का उपयोग बहुत कम करते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो हम अर्थिंग का वायर बांध के और घरों में वैसे हम अपने जो MCB बॉक्स है उसके पास में लपेट देते हैं, वहीं पर रख देते हैं। तो दोस्तों इसी में से आप जो वायर ले रहे हैं अर्थिंग का ले रहे हैं वो ग्रीन कलर से ले रहे हैं, और जो हमारे जो तीनों रूम है और वॉशरूम है इनमें तीनों में ही हम इसके कनेक्शन कर देते हैं। जो 3 पिन सॉकेट है 5 पिन सॉकेट है इसके ऊपर जो सिंगल एक टर्मिनल लगा हुआ है उससे तीनों रूमों में आप इसका कनेक्शन कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारी अर्थिंग की वायरिंग हो गई। तो दोस्तों आपने जैसा भी देखा आपको बिल्कुल ही हमने आसान भाषा में इस 2 BHK फ्लैट बोल सकते हो, इसको हाउस वायरिंग बोल सकते हो या फिर नॉर्मल वायरिंग बोल सकते हो, जिस भी प्रकार से आप इसको इंडिकेट कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी वायरिंग आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की इस वायरिंग में समस्या आती है तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।